वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी के 4th वीक वीडियो का। जोधपुर का उमेद भवन पैलेस दुनिया का सबसे अच्छा होटल। ट्रेवल साइट ट्रिप एडवर्टाइज के सर्वेक्षण में जोधपुर के उमेद भवन पैलेस को दुनिया का सबसे अच्छा होटल आंका गया है। यह निष्कर्ष विभिन्न समीक्षाओं और टिप्पणियों के आधार पर निकाला गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5000 मेगावाट से अधिक क्षमता की सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्माण, स्वामित्व और परिचालन आधार पर 5000 मेगावाट से अधिक की ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को 20 जनवरी 2016 को अपनी मंजूरी दी। अमिताभ बच्चन व प्रियंका चोपड़ा बने अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर। सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन अब अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अमिताभ के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी कैंपेन का चेहरा होगी। रिजर्व बैंकों ने बैंकों को 1000 रुपए के कुछ विशेष नोट देने से किया मना। रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि उसे 1000 रुपए मूल्य के नोटों के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं। ऐसे में उसने बैंकों के लिए निर्देश जारी किए हैं और उन्हें 1000 के कुछ विशेष प्रकार के नोट ग्राहकों को देने से मना किया है। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के लिए भारत और विश्व बैंक के मध्य समझौता। केंद्र सरकार और विश्व बैंक IDA के मध्य बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना को लेकर $250 मिलियन का वित्तीय समझौता हुआ है। भारतीय मूल की एक्टर प्रोड्यूसर को ऑस्कर टेक्निकल कैटेगरी में मिला अवार्ड। भारतीय मूल के एक्टर प्रोड्यूसर राहुल ठक्कर को टेक्निकल कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। साइंटिफिक टेक्निकल अवार्ड्स 13 फरवरी को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुभाष चंद्रा की लिखित पुस्तक द जेंट फैक्टर का विमोचन। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जनवरी 2016 को पुस्तक द जेंट फैक्टर माई जर्नी एज द ब्रॉन्ज मैन एट राइट टाइम का नई दिल्ली में विमोचन किया। यह पुस्तक एसेल्स जी ग्रुप के प्रचारक सुभाष चंद्र की जीवनी है। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का निधन। सुप्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और पद्म विभूषण से सम्मानित मृणालिनी साराभाई का अहमदाबाद में निधन हो गया। वे 97 वर्ष की थीं। केरल में जन्मी मृणालिनी साराभाई दर्पणा अकेडमी की संस्थापक थी। उत्तर प्रदेश ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन हारिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डेनमार्क महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश। यूएस न्यूज व वर्ल्ड रिपोर्ट ने डेनमार्क को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश घोषित किया है। पाकिस्तान व अल्जीरिया इस मामले में सबसे नीचे हैं। रिपोर्ट ने डेनमार्क को बच्चों के लिए भी दूसरा सबसे सुरक्षित देश घोषित किया है। वर्ष 2015 पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया। वर्ष 1880 से दर्ज किए जा रहे पृथ्वी के तापमान में वर्ष 2015 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। मालडोवा की संसद ने पावेल फिलिप को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मालडोवा की संसद ने पावेल फिलिप को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे पिछले 1 वर्ष में मोल्डोवा के तीसरे प्रधानमंत्री बने। जम्मू कश्मीर में नई मंजिल योजना का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर में नई मंजिल योजना शुरू कर दी गई। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लिए इस नई पहल को आरंभ किया है। योजना लड़कियों के लिए 3 संस्थानों में श्रीनगर में शुरू की गई। ई गवर्नेंस पर
19वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नागपुर में शुभारंभ। ई गवर्नेंस पर 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नागपुर महाराष्ट्र में शुभारंभ किया है। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से महाराष्ट्र सरकार और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया है। इंडिया के कार्यकारी निदेशक बने प्रसिद्ध पर्यावरणविद रवि चेल्लम ने ग्रीन पीस इंडिया के कार्यकारी निदेशक का पद संभाल लिया है। अतुलेश जिंदल सीबीडीटी के प्रमुख नियुक्त। वरिष्ठ राजस्व सेवा अधिकारी अतुलेश जिंदल 21 जनवरी 2016 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उन्हें ए.के. जैन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल जनवरी 2016 में समाप्त हो रहा है। गूगल ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहले फ्री हाई स्पीड वाईफाई का किया ऐलान। सितंबर में गूगल की घोषणा की थी कि वे भारत में 400 रेलवे स्टेशन पर हाई स्पीड इंटरनेशनल सर्विस शुरू करेगा। इसके लिए गूगल ने रेलटेल कॉर्पोरेशन से भी साझेदारी की थी। वहीं इस साझेदारी के तहत मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सर्विस शुरू हो गई है। 2016 में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। भारत वर्ष 2016 में 7.3% की वृद्धि हासिल कर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। संयुक्त राष्ट्र की विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि 2016 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% रहेगी और इससे अगले साल यह बढ़कर 7.5% हो जाएगी। मच्छर जनित जीका विषाणु का मामला अमेरिका में दर्ज। मच्छर जनित जीका विषाणु वर्ष 2016 के जनवरी माह में चर्चा में रहा। यह विषाणु अमेरिकी महाद्वीप में तेजी से फैल रहा है। श्रीलंका मानव विकास सूचकांक में दक्षिण एशिया टॉप पर। श्रीलंका मानव विकास सूचकांक में दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष पर है। कुल मिलाकर 0.757 अंकों के साथ 73वें स्थान पर है। नवा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। 24 जनवरी 2015 को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। साल 2008 से हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट सौंपी। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क को सौंप दी है। इसे पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फहराया सबसे ऊंचा तिरंगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रांची में पहाड़ी मंदिर के पास सबसे ऊंचे खंबे पर देश के सबसे विशाल तिरंगे झंडे को फहराया। झंडा 66 फुट लंबा, 99 फुट चौड़ा है, जिसे 293 फुट ऊंचे खंबे पर फहराया गया। भारत ने पाक को हरा दृष्टिहीन T20 एशिया कप जीता। भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम ने रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर दृष्टिहीन T20 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। दिग्गज तबला वादक शंकर घोष नहीं रहे। दिग्गज तबला वादक शंकर घोष का शुक्रवार को शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। भारत अरब मंत्री स्तरीय बैठक मनाना में संपन्न। भारत अरब मंत्री स्तरीय सहयोग बैठक बहरीन की राजधानी मनाना में संपन्न हुई। इसका उद्घाटन बहरीन के विदेश मंत्री खलीद बिन अहमद अल खलीफा ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व सुषमा स्वराज व एस जयशंकर ने किया। जर्मनी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश। विश्व इकोनॉमिक फोरम के अनुसार जर्मनी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, वहीं भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर देश है। इटली को सबसे पारंपरिक देश चुना गया। वहीं ब्राजील यात्रा करने हेतु सर्वश्रेष्ठ देश है। कनाडा की जीवन शैली सबसे बेहतर है। आंध्र प्रदेश 2014-15 में मनरेगा के कार्यान्वयन में शीर्ष पर। आंध्र प्रदेश वर्ष 2014-15 में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में देश भर में शीर्ष पर रहा है। फिर बीजेपी अध्यक्ष बने अमित शाह। अमित शाह को एक बार फिर से भाजपा अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। शाह को 3 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को मंजूरी।
पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया है। पीटीआई के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी देते हुए राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी है। भारत में 3 स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग करेगा फ्रांस। फ्रांस ने स्वच्छ और सतत विकास की भारत की महत्वाकांक्षी योजना के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा दोहराई और उसकी मदद से चंडीगढ़, पांडिचेरी और नागपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। भारत फ्रांस में 36 राफेल प्लेन पर डील। भारत और फ्रांस ने सोमवार को 36 राफेल फाइटर प्लेन की डील के लिए इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट आईजीए पर दस्तखत कर दिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस डील की फाइनेंशियल डिटेल्स पर काम किया जाना बाकी है। छठा मतदाता दिवस मनाया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा छठा मतदाता दिवस 25 जनवरी 2016 को देश भर में मनाया गया। इस दिवस का विषय समावेशी और गुणात्मक भागीदारी था। रजनीकांत और धीरूभाई अंबानी को पद्म विभूषण। दिवंगत उद्योगपति धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और फिल्मकार रामोजी राव को भी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने पुर्तगाल का राष्ट्रपति चुनाव जीता। 24 जनवरी 2016 को मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने पुर्तगाल का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। सेंटर राइट सोशल डेमोक्रेट उम्मीदवार और भूतपूर्व पत्रकार डिसूजा ने चुनाव में 52% मत हासिल कर जीत दर्ज की। भारत फ्रांस में हुए 16 समझौते, स्मार्ट सिटी से जुड़े 3 करार भी शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के आगमन पर यहां भारत और फ्रांस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 16 करार किए गए, जिनमें महिंद्रा समूह और यूरोपियन विमान कंपनी एयरबस समूह के बीच भारत में हेलीकॉप्टर विनिर्माण के साझा उद्यम का समझौता और स्मार्ट शहर से जुड़े 3 करार शामिल हैं। नेशनल अवार्ड विनर मलयालम अभिनेत्री कल्पना का दिल का दौरा पड़ने से निधन। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और हाल ही में सुपरहिट चार्ली सहित करीब 300 फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री कल्पना का सोमवार को सुबह दिल का दौरा पड़ने के कारण हैदराबाद में निधन हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015 जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनवरी 2016 में भ्रष्टाचार पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015 जारी किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015 सूची में डेनमार्क 91 पहले स्थान पर बना हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने 17 भारतीय रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना करने के लिए मंजूरी दी गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे आरबीआई गवर्नर राजन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी टास्क फोर्स में शामिल किया है। भारत और आर्मेनिया के बीच दोहरे कराधान की रोकथाम से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर। भारत और मध्य एशियाई देश आर्मेनिया ने कर चोरी रोकने के लिए दोनों देशों के बीच मौजूद दोहरा कराधान बचाव समझौता संशोधन से जुड़े प्रोटोकॉल पर 27 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए। अभिनेत्री रेखा तीसरे यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित। एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा को तीसरे यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पहला नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दिया गया था और दूसरा अमिताभ बच्चन को दिया गया। पूर्णाहुति के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति दिवस मनाया गया। पूर्णाहुति के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति दिवस 27 जनवरी को विश्व भर में मनाया गया। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम पूर्णाहुति व मानव सम्मान थी। विकलांगों के लिए जॉब पोर्टल की शुरुआत। केंद्रीय सामाजिक न्याय व
आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत ने विकलांगों के लिए जॉब पोर्टल की शुरुआत की है। सरकार का उद्देश्य अगले 3 वर्ष में 5 लाख विकलांगों को कौशल ट्रेनिंग देना है। मुकेश प्रेमजी एवं दिलीप विश्व के शीर्ष 50 धनु कुबेरों में से वेल्थ एक्स की ओर से जारी किए गए विश्व के शीर्ष 50 अमीर व्यक्तियों की सूची में भारत के मुकेश अंबानी, अजीज प्रेमजी और दिलीप सांघवी ने जगह बनाई। इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स शीर्ष पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय मिश्रा को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसले को बदलते हुए रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी तिफाग ने वर्ष 2016 की एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड्स के लिए चयनित। भारतीय सामाजिक कर्ता हेनरी तिफागनी को वर्ष 2016 की एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 8वें एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड के लिए चुना गया है। केरल में निपुणम कौशल सम्मेलन 5 से 7 फरवरी को। केरल में कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार और केरल का कौशल विभाग मिलकर निपुणम अंतर्राष्ट्रीय कौशल सम्मेलन का आयोजन अगले साल 5 से 7 फरवरी को करेगा। गुरदीप सिंह को एनटीपीसी का चेयरमैन और एमडी नियुक्त। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी के चेयरमैन और प्रबंधक पद के लिए आए 100 से भी अधिक आवेदनों में से मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने गुरदीप सिंह के नाम पर अपनी मोहर लगाई। सिंह फिलहाल गुजरात राज्य बिजली कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हैं। वन्य जीव फिल्म निर्माता नरेश बेदी को विंसाताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वन्य जीव फिल्म निर्माता नरेश बेदी को रविंद्रनाट्य मंदिर मुंबई में आयोजित मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 14वें संस्करण के दौरान विंसाताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। सानिया और मार्टिन हिंगिस की जोड़ी पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन बनी है। अब तक मिलाकर यह उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। जेएस दीपक को दूरसंचार विभाग में नया सचिव नियुक्त किया गया। जेएस दीपक को दूरसंचार विभाग में नया सचिव नियुक्त किया गया है। दीपक 1982 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। Thank you for watching video. For more updates, please subscribe to Wi-Fi Study. Thanks.